हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सबका फिर से स्वागत है। लेट्स स्टार्ट्स। तो हम यहाँ से देख चुके थे हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हम एयर से अलग अलग गैसों को किस तरह से सेपरेट करेंगे ये हम तरीका देख रहे थे। तो देखो ये एयर है। हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, एयर है, एयर को हम कंप्रेस एंड कूल, उसको कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे और उसको ठंडा करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले इंक्रीज़ प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे। प्रेशर बढ़ाने से और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से क्या होता है, वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाती है। जो पहले गैस थी अब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। उसके बाद धीरे धीरे उसको गर्म होने देंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। अलग अलग हाइट पर वो गैसें एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी। ये जनरल तरीका था। इस तरीके को अब हम एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपका डायग्राम, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को किस तरह से सेपरेट किया जाएगा। अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, देखो ये डायग्राम है। ये यहाँ पर सबसे पहले ये वाला देखो आप, ये एयर इन, यहाँ से ये फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर इसलिए ताकि इसमें धूल मिट्टी वगैरह दूसरी चीज़ ना जाए, सिर्फ गैस ही जाए। तो फिल्टर के थ्रू यहाँ से एयर अंदर आएगी, ये एयर अंदर आके इस जगह आएगी। ये एयर अंडर प्रेशर है, यहाँ पर इसको प्रेशर लगाया जाएगा, इसको कंप्रेस कर देंगे, मतलब इसका प्रेशर बढ़ा देंगे। अब ये प्रेशर बढ़ने के बाद में गैस ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ से कंप्रेस हो जाएगी, यहाँ से ऊपर की तरफ आएगी। ये अभी हॉट है, हमने इसको ठंडा नहीं किया है। ये इस तरह आएगी, यहाँ से अंदर की तरफ आएगी। अब ये देखो यहाँ से पानी आ रहा है, वाटर यहाँ से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, ये नीचे से हम इसको ठंडा पानी भेज रहे हैं। ठीक है, इस पाइप में होता है ठंडा पानी, ऊपर की तरफ बाहर निकल जाएगा। तो इस ठंडे पानी से, इस ठंडे पाइप से टकरा कर एयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले गर्म थी, हमने इसको, मैंने बोला था ना हम उसको कंप्रेस करेंगे और ठंडा करेंगे। तो हमने इसको कंप्रेस तो यहाँ पे कर लिया, उसके बाद इसको ठंडा इस जगह किया। ठंडा होने के बाद में ये हो जाएगी कोल्ड कंप्रेस्ड एयर। ठंडी भी है और कंप्रेस्ड भी है। ठीक है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर। यहाँ पर लगा हुआ है ये सेपरेटर। ये जो सेपरेटर है, इस सेपरेटर में से कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज ए ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड इस जगह से यहाँ से बाहर निकल जाएगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। जब वो लिक्विड फॉर्म में बन जाती है तो हम उसको बोलते हैं ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड को, लिक्विड वाली को ड्राई आइस बोला जाता है। अब यहाँ से गैस आएगी, ये लिक्विड एयर आएगी, ये ठंडी हो जाएगी सेपरेट होने के बाद। अब ये जो लिक्विड एयर आपको दिख रही है, यहाँ पर लगा हुआ एक्सपांशन जेट, इसको, ये लिक्विड एयर को धीरे धीरे अंदर भेजेगा। ये देखो, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, ये वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है, दिस इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो ये ऊपर देखो, नाइट्रोजन ऊपर की तरफ रहेगी, आर्गोन उससे थोड़ा नीचे रहेगी और सबसे नीचे रहेगी यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक, मैंने बोला था अलग अलग हाइट पे अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होंगी। तो नाइट्रोजन सबसे ऊपर है, यहाँ पर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। आर्गोन उससे थोड़ा ऊपर है, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगी और सबसे नीचे रह जाएगी आपकी ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन नीचे की तरफ इस टैंक में, इस जगह पर आके इकट्ठा हो जाएगी, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहेगी। ये है लिक्विड ऑक्सीजन। ओके, तो इस तरह से हम एयर से डिफरेंट गैसेस को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, तो ये है आपका डायग्राम। नेक्स्ट अब हम सी हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फॉर इम्प्योर सैंपल। आपके पास कोई इम्प्योर सैंपल है, इम्प्योर सैंपल मीन्स यू हैव ए इम्प्योर सैंपल, अशुद्ध, यू हैव टू प्योर इट, आपको उसको प्योर करना है। तो हाउ कैन वी प्योर इट, वी कैन प्योर इट बाय इट क्रिस्टलाइजेशन। हम अब एक नया तरीका सीखने वाले हैं जो कि कहलाता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। करना क्या है क्रिस्टलाइजेशन में, देखो ये एक एक्टिविटी दे रखी है। टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश। अब हम एक इम्प्योर सैंपल ले लेंगे कॉपर सल्फेट का, जो अशुद्ध है। कॉपर सल्फेट एक केमिकल होता है ब्लू कलर का, उसको ले लेंगे चाइना डिश में। एक कांच की एक प्लेट होती है छोटी सी, उसको चाइना डिश बोलते हैं। ठीक, डिजोल्व इट इन ए मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसको घोल लेंगे। फिल्टर द इम्प्यूरिटी आउट, फिर उसको फिल्टर कर लेंगे तो इम्प्यूरिटी बाहर निकलेगी। नाउ इवोपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको थोड़ा गर्म करेंगे और उसका थोड़ा पानी कम कर देंगे जब तक कि वो सेचुरेट ना हो जाए। सेचुरेट मतलब जितना उसमें पानी निकल सकता था उतना हम निकाल देंगे, पूरा नहीं निकालना है। ठीक है, कवर द सॉल्यूशन विद ए फिल्टर पेपर, उसको फिल्टर पेपर से कवर कर देंगे एंड लीव इट अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर।
और उसको ऊपर से कवर करने के बाद बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए फॉर ए डे, एक दिन के लिए। एक दिन बाद हम देखेंगे यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे। क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे टुकड़े, कॉपर सल्फेट के छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखाई देंगे, जो कि पहले प्योर नहीं था, अब प्योर हो चुके हैं। पहले वो पाउडर फॉर्म में रहेंगे, फिर वो बिल्कुल प्योर हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन अब आप घर पे भी देखते होंगे, चाशनी जो गुलाब जामुन बनता है उसमें चाशनी होती है, उसको गर्म करते 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 उसमें शक्कर घोल जाते हैं, बहुत सारी शक्कर घोल देते हैं। जब वो चाशनी ठंडी होती है तो उसमें शक्कर जम जाती है। वो जो शक्कर होती है ना, वो एक तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, और वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्योर होते हैं, है ना। ये एक तरीका है। तो द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड। सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए हम ये तरीका अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मेनी इम्प्योरिटीज इन इट। जो खाने का नमक होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है इन इट। टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी, इस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज। इस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम सेपरेट करते हैं प्योर सॉलिड को इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवोपोरेशन टेक्निक। क्रिस्टलाइजेशन तो होती है वो एक सिंपल इवोपोरेशन टेक्निक से थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है। क्यों? सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। कुछ सॉलिड है, अगर आपने उनको हीट करा तो डिकम्पोज हो जाएंगे, टूट जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। जैसे शुगर है, ज़्यादा अगर आपने उसको हीट करा चार्ड हो जाएंगे ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस, ड्राइनेस पर। सम इम्प्योरिटी में रिमूव, चाशनी वाला एग्जांपल मैंने दिया था आपको। सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजोल्व इन द सॉल्यूशन। कुछ इम्प्योरिटी, कुछ अशुद्धि उसमें फिल्टर करने के बाद भी रह जाती है अगर आपने इवोपोरेशन करा तो, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होगा। ऑन इवोपोरेशन दिस कंटामिनेट द सॉलिड। इवोपोरेशन करने से वो कंटामिनेट रहेगा, ठीक। एप्लीकेशन, इसको कहाँ अप्लाई करना है? प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। हमारा जो खाने का नमक है उसको प्यूरिफाई करने में। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम। एलम जो फिटकरी होती है, इसको फिटकरी बोला जाता है। नाई की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे सब वाइट कलर का एक सॉलिड होता है, जैसे कहीं पे कट जाता है तो उस पर लगाता है, वो फिटकरी होती है। इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम, इम्प्योर सैंपल। सो दस बाय चूजिंग वन ऑफ द अबव मेथड्स, इसलिए हम कोई भी एक मेथड चूज़ करके अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, हमारा जो मिक्सचर है वो किस तरह का है उसके अकॉर्डिंग हम कोई सा भी एक तरीका अपना सकते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मेनी मोर मेथड ऑफ सेपरेशन टेक्निक हैव बीन डिवाइस। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और भी तरीके आते गए। सिटीज़ में, घरों में आप देखोगे ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। पीने का जो पानी होता है वो उसको वाटर वर्क्स से सप्लाई किया था। ए फ्लो डायग्राम ऑफ टिपिकल वाटर दे रखा है, देखते हैं इसको। सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम। हमारे घरों में पानी किस तरह से पहुंचता है वाटर वर्क से, एंड डिस्कस, इसको चलो डिस्कस करते हैं। हमारे घरों में पानी किस तरह से आता है। सीरियस, ये है आपका, ये है रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब वो जगह जहाँ पे कि पानी है, कोई नदी है, तालाब है, कुआं है, जहाँ से कि पानी लाया गया है, ठीक है। कोई पॉन्ड है, झील है, वहाँ जहाँ पे ये पानी है, इसको हम बोलेंगे रिजर्वायर। अब ये है आपका एक टैंक, इस टैंक में आएगा, इस टैंक को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। टू अलाउ सॉलिड टू सेटल। इसमें आने के बाद सेडिमेंटेशन क्या होता है, जैसे गारा होता है, कीचड़ जिसमें पानी हो, हम थोड़ा गारा डाल दें तो क्या होगा, उसको छोड़ दे तो सब पूरा जो पत्थर, कंकड़ पत्थर होते हैं वो नीचे जम जाएगा। ये प्रोसेस होगी, उसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो जो भी कंकड़ पत्थर है, गारा हो, सब नीचे बैठ जाएगा और साफ पानी ऊपर आ जाएगा। ये फर्स्ट प्रोसेस है। सेकंड, टू सेडिमेंट सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। ये है दूसरा तरह का इको टैंक, इसको सस्पेंड करने के लिए। नेक्स्ट है ये फिल्ट्रेशन टैंक, ठीक। यहाँ पे फिल्ट्रेशन टैंक आपको दिख रहा है।
ये वाटर ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ ये फाइन सैंड है, बारीक रेत, नीचे ग्रेवल है ये देखो, और सबसे बड़ा कोर्स ग्रेवल, बड़े बड़े पत्थर है नीचे नीचे, और ऊपर पानी रहेगा। नेक्स्ट इस टैंक को देखो, क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया, इसमें क्लोरीन की कुछ टैबलेट्स डालेंगे जिससे कि बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाएंगे, और हमारे पास बिल्कुल एकदम साफ पानी आएगा जो हमारे नल में आएगा, जिसको हम पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए या दूसरी जगहों पर यूज़ कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल? केरोसिन, आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें कि केरोसिन एंड पेट्रोल है, केरोसिन और पेट्रोल का एक मिक्सचर है, इन दोनों को, इनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है 25 डिग्री सेल्सियस का। आप इनको किस तरह से, विच आर मिसिसिबल विच ईच अदर, दो कि एक दूसरे में घुल जाएंगे, तो इनको आप कैसे सेपरेट करोगे? तो वी कैन अप्लाई, जब टेम्परेचर में, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो 25 डिग्री सेल्सियस का, तो वी कैन अप्लाई डिस्टिलेशन, तो हम यहाँ पे डिस्टिलेशन अप्लाई करेंगे। नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, बटर को कर्ड से कैसे अलग करोगे सोचो। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर में से नमक कैसे निकालोगे। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट में से कैम्फर कैसे अलग करोगे। ये तरीके आप सोचो और इनका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। What type of mixture are separated by the technique of crystallization? क्रिस्टलाइजेशन से किस तरह का मिक्सचर हम सेपरेट कर सकते हैं, ये आप देखो। ओके, सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट सेशन वी विल एंड ऑफ द चैप्टर। अगले हमारे सेशन में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस एंड आंसर एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड आंसर, और आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स ऑफ द question. Please make sure you are note down all of this. Okay, so आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आप यू आर स्टडी वेरी वेल। ओके, सो इतना ही आज के लिए, आप सबका शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।